Okay, in today's video we are going to learn about how to trace out the figure from the croquis structure जो हमने पहले बना लिया था हमारे लास्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो भी वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसमें अब हम लोग आज सेम एक स्ट्रक्चर से हम लोग फ्रंट, बैक एंड साइड पोजेस ट्रेस करेंगे ऑन ट्रेसिंग पेपर। ओके, ये आपको काफ़ी नीट वर्क देगा, आपका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब नहीं होगा एंड यू विल गेट योर फ्रंट, बैक एंड साइड पोज बहुत आराम से। ओके, तो आपको बार बार पूरा स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, बट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग तो आप पहले ये स्ट्रक्चर ज़रूर बना लेना। उसके बाद आप इसमें ट्रेसिंग शीट लगा के बहुत सारे पोजेस को आप जो है बार बार उनको बना सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका बार बार रिवीजन भी हो जाएगा एक बार और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ट्राई करना आप लोग एटलीस्ट 5 से 6 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, चाहे वो फ्रंट पोज हो, साइड पोज हो या बैक पोज हो। ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको बार बार स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे ट्रेसिंग शीट्स को ऐसे पतले स्ट्राइप्स में कट करिए आपके स्ट्रक्चर के बराबर के साइज़ का और फिर उस पर ट्रेस करना शुरू करिए। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं मेजरमेंट्स को देखते हुए, पीछे वाले जो मेजरमेंट्स है देखते हुए मैं कैसे सामने ट्रेसिंग कर रही हूँ। ओके, तो पहले मैंने हेड बना दिया है। ठीक है, हेड के बीच और नेक और शोल्डर के बीच में जो हमारी लिगामेंट आती है उसको भी बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेट शोल्डर कभी नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी सारे लिगामेंट टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि ऐसे दिखाने होते हैं हमें। ठीक है, तो इट्स अ फीमेल क्रोकी, तो थोड़ा सा इसमें कर्व्स ज़्यादा बनेंगे। मेक श्योर यू आर मूविंग योर पेंसिल एज स्मूथ as like you are moving a knife on a butter। ओके, जितना स्मूथ पेंसिल आप चलाएंगे फीमेल क्रोकी में उतना ही अच्छी क्रोकी आपकी बनेगी, बिकॉज फीमेल क्रोकी और फिगर इज़ ऑल अबाउट कर्व्स एंड स्मूथनेस। और ये चीज़ आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, प्लीज़ आप 4 से 5 बार एटलीस्ट मिनिमम आप प्लीज़ एक हर पोज को 5 बार या 10 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपका अपने आप जो आपका हाथ है वो सेट हो जाएगा। देन आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी किसी भी तरह का पोज बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन यूज़ लॉट्स ऑफ रबर ऑन ट्रेसिंग शीट, वो कभी भी कोई भी मार्क नहीं छोड़ता और जितना भी जो भी चीज़ आपका डर्टी हो जाता है पेंसिल की शेडिंग की वजह से या फिर पेंसिल की वजह से सब क्लीन आउट हो जाता है। तो ट्रेसिंग शीट यूज़ करना बहुत सही तरीका है आपका, ये कोई भी चीज़ आपका मेसी होने नहीं देता। दैट्स वाई आप रबर भी बहुत अच्छे से इसमें यूज़ कर सकते हो जितनी बार आप चाहो। दिस टाइम जो हम लोग फिगर बना रहे हैं, तो फिगर बनाते वक्त अब हम लोग क्रोकी को पूरा एज इट इज़ नेकेड नहीं रख सकते। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू ड्रेप सम क्लोथ्स ओवर इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक ये बिकिनी अंडरवेयर बना दिया है ऑन आवर क्रोकी। सेम वे आप भी बनाना, बिकॉज नाउ इट्स अ फिगर नॉट अ स्ट्रक्चर, तो वी हैव टू कवर इट अप प्रॉपरली। मूविंग ऑन टूवर्ड नीज़ को भी आपको प्रॉपर डिफाइन करना होगा विद द लाइंस। काफ भी, जो काफ लाइन है या फिर जो काफ का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ध्यान से बनाना। ठीक है, फीमेल फिगर है तो थोड़ा पतला ही बनाइएगा, ज़्यादा ब्रॉड बनाने की ज़रूरत नहीं है।
या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ट्रेसिंग शीट की हेल्प से हमें हमारा स्ट्रक्चर भी पूरा दिख रहा है और हम उसके बेसिस पे हम लोग अपना फिगर भी बना लेंगे, ठीक है। एंकल बनाना मत भूलना गाइस, बहुत सारे लोगों ने एंकल भी नहीं बनाया था अपने पुराने क्रोकी में, तो प्लीज़ आप भूलना मत। ओके तो आपको ये समझ में आया हमने कैसे ये पूरा फ्रंट पोज और उसमें कैसे हमने अमेंडमेंट्स करे हैं। हैंड्स को भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, आप उसको फ्लैट भी बना देना, बट इफ़ यू ऑल कैन मेक इट तो आप प्रॉपर हैंड्स बनाइएगा। ओके अब हम आते हैं चेस्ट एरिया के साइड पे, जहाँ पे अब हम लोग वहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। अब नाउ इट्स अ फीमेल फिगर, तो अब हम वहाँ पे बस्ट एरिया बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रेप अ पीस ऑफ अ बिकिनी ओवर देयर टू। ओके तो अब हम लोग बात करते हैं फैशन के टर्म्स की। तो जो हमारा वेस्ट के ऊपर जो भी पोर्शन होगा वो उसको हम लोग बात करेंगे एज एन अपर टॉर्सो, एंड जो भी हमारा वेस्ट के नीचे का पोर्शन होगा उसको हम बात करेंगे लोअर टॉर्सो, ठीक है। तो जब भी कोई कभी कुछ बोले आपको कि अपर टॉर्सो पे काम करिए या लोअर टॉर्सो पे काम करिए, तो यू शुड गेट द वर्ड कि व्हाट इज़ अपर टॉर्सो एंड व्हाट इज़ लोअर टॉर्सो, ठीक है। तो अपर टॉर्सो मतलब कि आपका ऊपर का पोर्शन है। या अब हमने पूरा फुल फिगर ड्रॉ कर लिया है विद द नेवल पॉइंट, ठीक है। शोल्डर लाइंस बहुत ज़रूरी है, नेक लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एक थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी आप अगर देना चाहो तो बना देना, ठीक है, इफ़ यू विश टू, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज अ बॉल्ड हेडेड टू। Now we are going to remove the tracing sheet on the other side, okay, and place it like this. Placing the tracing sheet on the plain side will give you the full proper image, जहाँ पे आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं, वो सब आपको अपने आप क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है।
तो अब आप लोग अपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आप थोड़ा जो भी चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हूँ उसको आप अमेंडमेंट्स करते रहना, ठीक है। हाँ जी, कॉलर बोन्स को डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ट्राई करना कि काफ़ी अच्छे से कॉलर बोन्स को आप डिफ़ाइन करना प्रॉपर्ली, ठीक है। ऐसा ही नेक एंड शोल्डर बनना चाहिए और भी किसी तरह से बहुत फ्लैट नहीं बनना चाहिए। डू नॉट स्किप एनी मिनट्स। आप अपना वीडियो को में से कुछ भी मिनट स्किप मत करना, बिकॉज हर एक स्टेप पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं हर एक टाइम पे, या फिर आप बोलो मिनट्स पे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रेप ओवर द अपर टॉर्सो पे। अब हम क्लोथिंग ड्रेप करेंगे, ठीक है। तो हमने अंडरवेयर ऑलरेडी हमारी फिगर को पहना दिया था, ठीक है। चेक आउट द कर्व अराउंड योर वेस्ट लाइन, उनको प्रॉपर से रिडिफाइन कर दीजिएगा। So now it's time to use a stick pen और a marker pen, जो भी आपके पास है। whatever पेन आप ऐसे लेना जो कि ट्रेसिंग शीट पे एटलीस्ट चल जाए आपके पेंसिल लाइंस के ऊपर। तो हम उससे एक मार्कर से हम लोग अब एक फाइनल फिगर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें शॉर्ट लाइंस यूज़ नहीं करनी, हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते चलना है, ठीक है। क्योंकि स्केचिंग वाला पार्ट हमारा अब ओवर हो गया है, अब हमें एक प्रॉपर फिगर निकालना होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, जो भी आपके पास हो आप उसमें से कोई भी यूज़ कर लेना। ये आपको क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि आप फ्यूचर में ये ट्रेसिंग शीट को रख सकते हो अपने पास, और आप कभी भी आपको कुछ भी ट्रेस करना हो तो आप इसके ऊपर पेंसिल चला करके वापस से आप कहीं पे भी ट्रेसिंग कर सकते हो। तो आपका फिगर में से कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं होगी, बिकॉज पेंसिल के मार्क्स कभी कभी मिट जाते हैं टाइम के साथ, बट ये ब्लैक पेन के या फिर मार्कर के मार्क्स कभी नहीं मिटते। दैट्स वाई यू नीड टू डू द आउटलाइनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर क्रोकी और फिगर, ठीक है। तो जब आप अपने फाइल में भी स्टिक करोगे तो आप लोग ये आउटलाइन वाले स्केचेस ही स्टिक करना, ठीक है, जिसमें आपने ब्लैक पेन से पूरी आउटलाइनिंग करी होगी। तो फ्रंट, बैक एंड साइड पोज तीनों के ट्रेसिंग पेपर को आप अपने फाइल में लगाना, ठीक है। तो आप अपने फाइल में क्या लगाओगे एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। 8 हेड 10 हेड का स्ट्रक्चर, एंड देन आप लोग फिर ये तीनों फिगर लगा देना उसमें जो आपने ट्रेसिंग शीट पे बनाए होंगे, ओके।
बाकी का काम आप अपने स्केचबुक में ज़रूर रखिएगा, दैट विल बी फॉर योर रेफरेंस। तो आप ट्राई करना 8 हेड और 10 हेड 2 बार बना लेना, एक आपके स्केचबुक के लिए एंड एक आपके फाइल के लिए। ओके या to see how I am outlining each and every single detail, आप उसको कवर करिए। इसमें इस टाइम पे आपको ये रहता है कि आपके पास मौका है, आप अपनी पेंसिल के मार्क्स को आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, बिकॉज नाउ इट्स योर पेन। तो आप इसमें बहुत ही फाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपकी पेंसिल ड्रॉ कभी कभी नहीं कर पाती है, तो वो आपका ब्लैक पेन या मार्कर आपका ड्रॉ कर देता है। So after you finish the outline, rub out the extra pencil line जो भी आपको दिख रही है, एंड मेक श्योर आपकी सारी पेंसिल लाइन हट जानी चाहिए एंड सिर्फ पेन का ही मार्किंग दिखना चाहिए। और साइड में आप ये फीमेल फैशन फ्रंट पोज क्रोकी आप ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। एक्स्ट्रास को आप रब आउट कर देना। So moving on towards our next figure, which is a side pose. So we are going to work on this. तो again on your 10 head structure आप फिर से एक नई ट्रेसिंग शीट को लगाना और उसको क्लिपिंग कर देना, या तो आप फेविक स्टिक यूज़ कर लेना या सेलो टेप। बस वो शीट आपका मूव नहीं होना चाहिए अपनी जगह से, ठीक है। तो आप उसको किसी न किसी चीज़ से स्टिक कर दीजिएगा। जैसे इसमें फेस बना हुआ है, अब आप जैसे आप लोगों को मैंने पुराना वीडियो पर दिखाया था वैसे ही इसको भी अब बना लेना, ठीक है। बट इसमें क्या है कि हम लोग एकदम एक्चुअल साइड पोज भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे मैं जो आर्म्स था वहाँ पे उसी आर्म की लाइन पे ही हमें साइड आर्म बनाना है।
उसी आर्म की लाइन पे हमें शोल्डर बनाने हैं अपने, उसी आर्म की लाइन पे हमें, वहीं पे हमें चेस्ट बनाना है, वहीं पे हमें बास्ट बनाना है अपना। तो आप ध्यान से देखना कैसे मैं उसी लाइंस के आसपास ही एक साइड पोज पूरा निकाल के उसको अच्छे से शेप दे रही हूँ, ठीक है। सी, अब हमारा हिप एरिया आया, देखो हिप एरिया के पास मैंने कैसे शेपिंग करा है, एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास ही आपका हिप आना चाहिए, आपका नेवल और क्रॉस लाइन भी वहीं आना चाहिए, फिर आपके थाइज, आपके नीज उसी लाइंस के पास आने चाहिए, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रक्चर भी उसी स्ट्रक्चर पे बन जाएगा आपका साइड पोज, ठीक है। जो मैंने आपके पुराने वीडियो में साइड पोज बताया था वो तो एक स्टाइल वाला साइड पोज था, बट एक्चुअल साइड पोज इज़ दिस, जो आपका कोई भी फिगर एकदम साइड में खड़ा हो, ठीक है, जिसमें आपका फुल राइट आर्म व्यू है और आपका राइट पोर्शन का पूरा व्यू है। नीटली आप सारे सारे बॉडी पार्ट्स ड्रॉ कर लीजिएगा। इट्स टाइम टू शेप मोर, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी आपको सही से नहीं लग रहा है, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए अच्छे से। आई होप द वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ आई एम ड्राइंग ओवर अगेन द क्लोथिंग। अब हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो उसको पहनाना भी होगा, बिकॉज इट्स अ फिगर नाउ, तो हम इसको प्रॉपरली कवर अप भी करेंगे, ठीक है। विच एवर इज़ रिक्वायर्ड हम उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि हमें अभी फिगर है, हमारा कोई भी ये डिज़ाइन नहीं है, इसलिए हमें कम से कम कवरिंग में ही इसे फिनिश करना है। तो अब हम आते हैं हमारे लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग्स को दिखाने के लिए, तो उसको भी हम थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हुए दिखा देंगे, ठीक है। हाथ अगर आपका पेंसिल से ड्रॉ नहीं होता है तो पेंसिल से ड्रॉ मत करना। ब्लैक स्टिक पेन या फिर ब्लैक पेन का आउटलाइनिंग का जब काम आएगा तब आपके हाथ ऑटोमेटिक बन जाते हैं, बिकॉज आपका पेन टिप जो है वो काफ़ी फाइन होता है, बट पेंसिल कभी कभी बहुत बोल्ड हो जाती है, तो फिर उससे हमें शार्प एजेस वाले चीज़ें बनने में बहुत दिक्कत होती हैं। सेम वे लेफ़्ट लेग को भी आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दोनों लेग एकदम सेम एंगल पे ही फॉल होने चाहिए। अब उस शीट को वहाँ से निकाल के अब आप वाइट बैकग्राउंड के पीछे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, ये दिखाने के लिए कि कैसा फिगर का लुक है पूरा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका आउटलाइनिंग करना। वापस से हम आउटलाइन करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये ज़रूर करिएगा।
आई होप आप लोग भी साथ में हमारे साथ साथ ही वीडियो के साथ साथ ही आप लोग आउटलाइन करते चल रहे हो और अपना फिगर भी प्रॉपर बना रहे हो, ठीक है। लुक एट द डिटेल्स वट एवर आई एम गिविंग, शोल्डर, आर्म्स, एवरीथिंग, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे लाइंस आती हैं, कहाँ कहाँ पे कर्व्स है। नीज़ का लाइंस भी मार्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना समझ में नहीं आएगा कि नीज़ किधर थी। इससे भी हम थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल बना लेते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जैसी भी आप ऐसी हेयर स्टाइल ड्रॉ कर लीजिएगा। I have created a bun look, ओके। इसमें सामने से भी मैंने कुछ हेयर कटिंग का ऐसा लुक दिया हुआ है, आपको जैसा सही लगे वैसा ड्रॉ करना। Do not forget to name your tracing शीट पे, ठीक है। अपने जो भी बनाया है उसको, उसका नेम एंटर करना मत भूलिएगा। So we are done with our side pose. Okay, so moving on towards a back pose और बैक फिगर, ठीक है। ऑलरेडी हम ये अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, बट दिस टाइम हम लोग अपने फिगर पे कपड़े भी थोड़े बहुत बना रहे हैं, दैट्स वाई आपको ये भी बनाना है। ये नहीं करना है कि आपको पुराना वाला क्रोकी स्किप कर देना है, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में भी बनाया था साइड पोज बैक पोज, वो भी बनाना है और ये भी बनाना है, जो तीनों इस वीडियो में बताए गए हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट, मुझे सब लोगों का 4 से 5 या 6 बार नहीं तो 10 बार की आप प्रैक्टिस की हुई ट्रेसिंग शीट्स दिखनी चाहिए। इसमें हाल दिखना चाहिए कि आप लोगों ने 10 बार एटलीस्ट एक पोज को बनाया है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने बैक पोज पे, वापस चलते हैं अपने फ्रंट वाले पे, जो कि हमने 10 हैंड क्रोकी बनाया था। इस पर फिर से ट्रेसिंग शीट रखेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस अगेन आवर बैक पोज। तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी बनाने में बैक पोज डायरेक्टली विदाउट एनी स्ट्रक्चर, उन लोगों के लिए सबसे हेल्पफुल है कि आपको स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाना है, जस्ट यूजिंग अ ट्रेसिंग शीट। आपको पीछे से बैकग्राउंड में सब दिख रहा है और ट्रेसिंग पे आपको बस सिर्फ ट्रेस करते करते चलना है, ठीक है। ध्यान से पूरा वीडियो देखना अच्छे से और आपको आराम से बना लोगे बैक पोज, ठीक है। बैक पोज ज़्यादा इजी होता है फ्रंट पोज से, ट्राई टू मेक इट बहुत नीटली बनाना प्लीज़। अपने थोड़ा
हाथों को जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना फटाफट और उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम 10 बार तो एक एक पोज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करना, और वो भी ट्रेसिंग शीट पे या बटर पे पेपर पे, जो भी आपके पास है अवेलेबल उसी पे करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। आप चाहो तो अपना फेयर वर्क ट्रेसिंग शीट या OHP शीट पे करो, एंड रफ़ वर्क अपना बटर पेपर पे कर लेना, ओके। तो नाउ अब हम लोग ये अंडरवेयर जो फिगर है हमारा, उसमें हम लोग अपने अंडरवेयर का बैक साइड बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जब भी हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो हमारे जो भी ये पूरा फुल कवरिंग या फिर जैसा भी आपको अच्छा लगता हो आप वैसा बनाइए, ठीक है। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट क्लोथिंग जो कि हम लोग अपने इनर वेयर के रूप में पहनते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता हो आप वैसा बनाना, ठीक है। आप फैंसी बनाना चाहो तो फैंसी बनाना, एंड नॉर्मल एंड कैजुअल बनाना चाहिए तो कैजुअल बनाइएगा, ठीक है गाइड्स। अब हम लोग लेग्स पे आते हैं। लेग्स पे भी आप ध्यान देना, पीछे का लेग और आगे के लेग में बहुत डिफरेंस है। पीछे वाले में हमारा काफ ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, तो हमें नी को हाईलाइट ना करते हुए काफ को हाईलाइट करना है। और फिर बैक फुट पे भी हमें काम करना है, तो बैक फुट में हमें इस तरह से बैक फुट दिखाना है कि हमारा पैर जो है उठा हुआ है। अब बचा हमारा बाकी का इनर वेयर, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेसिंग शीट में आपको बहुत बड़ा हेल्प ये मिलता है कि आपको पीछे से आपका बेस फिगर दिख रहा होता है, कि आपको पता है कि हमें चेस्ट का एरिया के साइड में कहाँ पे, चेस्ट के साइड पे हमें क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। कहाँ पे नी आना है, कहाँ पे काफ बनाना है, कहाँ पे फुट बनाना है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे और आपको बेटर क्रोकिए बना पाओगे। और जितनी बार इसके ऊपर रख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर आपको कभी मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्टली बना सकते हो एक अच्छा सा 10 हेड फिगर। और उसको मैंने वाइट एरिया पे रिमूव कर दिया है, हमारा वो फिगर कंप्लीट हो गया था ट्रेस करने में। अब इसे ब्लैक पेन से आउटलाइनिंग करेंगे।
साथ साथ बनाते चलना तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, बेटर बनेगा, ठीक है। ब्लैक स्टिक पेन या फिर मार्कर पेन यूज़ करने के टाइम पे आप बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जितना चीज़ें आपको दिखानी है अपने फिगर में उतना चीज़ें ही दिखाना, बाकी सबको हम लोग रब आउट कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप जैसे मैंने इसमें आप ध्यान दो, मैंने हिप लाइन को कम किया, हिप एरिया कम किया, ठीक है। आपको भी जो चीज़ कम ज़्यादा करनी हो उसको ठीक कर लेना। बस पेंसिल कैन जो है वो उसको हम लोग रब कर सकते हैं, बट पेन जो है वो फिक्स हो जाता है एक बार। तो इसको भी, पेन को भी जब यूज़ करेगा तो बहुत ध्यान से, जब तक कि आप फुल्ली श्योर ना हो कि आपका जो भी फिगर है वो बहुत परफेक्ट बन गया है, तब तक आप पेन यूज़ मत करना, ठीक है। बिना मेरे को दिखाए, जब तक मैं फाइनल ना बोलूँ तब तक कोई भी ब्लैक पेन से आउटलाइनिंग्स मत करना, ठीक है। ट्राई करना कि आपका परफेक्ट बने, उसके बाद ही आउटलाइन करना, बिकॉज इट विल गो वेस्ट आपका ट्रेसिंग शीट। वर्क ऑन योर कर्व लाइंस, ठीक है। आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ क्या मार्किंग्स होती हैं, कैसे कैसे करना होता है, उस पर भी देखिए। बैक में अलग होती है गाइस, फ्रंट में बहुत अलग होती है।